हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, सेफ होंगे घरों पे अपने। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो हमारी पढ़ाई है वो ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। तो उसी सिलसिले में ये मेरी तीसरी वीडियो है। जैसा ऑटोमोटिव जो आपका विषय है, व्यवसायिक विषय, उसमें मैंने आपको दो जो चैप्टर थे हमने, और जो तीसरा चैप्टर का जो थोड़ा सा पार्ट था वो हमने क्लास में अपने किया था। उसके बाद जो हमारी जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने दो वीडियो देख लिया है, उसमें हमने इंजन के बारे में बात करी थी। आज हम पढ़ेंगे इंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपके अभी सिलेबस में है, इंजन वैसे बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कॉमन टाइप के जो इंजन है वो आपके बारे में डिस्कस आपके सिलेबस में है, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो इससे पहले जो हमने पढ़ लिया था वो हमने रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करेंगे। अब रोटरी इंजन क्या होता है, ठीक है, और किसने बनाया था? वेकल ने उसको बनाया था, इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया था? वेकल इंजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पिस्टन इंजन, या फिर अगर हम बात करें आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबसन इंजन बोलते हैं, आंतरिक दहन इंजन हिंदी में बात करेंगे हम। आंतरिक दहन इंजन वो क्या होते हैं? हमारे दो प्रकार के होंगे। ठीक है, वो हमारे क्या, कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एस आई इंजन, हम बोलते हैं हिंदी में इसको, और शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे इसका नाम होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, या फिर इसको हम बोलते हैं पेट्रोल और गैस इंजन, क्योंकि ये जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है ये पेट्रोल और गैस जैसे कि एलपीजी सीएनजी से चल जाता है। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि मैंने आपको क्लास में आपके नोटबुक में लिखवा भी रखा है। ठीक है, तो पहला जो टाइप होता है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन, और जो दूसरा टाइप हमारा होता है आप यहाँ देखेंगे कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में सी आई इंजन भी बोलते हैं। और इसको जो हमारा तीसरा नाम होता है वो होता है डीजल इंजन, क्योंकि ये केवल डीजल से ही चलता है। ठीक है, ये दोनों किसके प्रकार हैं? हमारे ये आईसी इंजन के प्रकार है, अर्थात इंटरनल कंबसन इंजन। और हिंदी में बात करेंगे हम तो आंतरिक दहन इंजन के प्रकार हैं। कौन से दो प्रकार? एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, या पेट्रोल या गैस इंजन बोलेंगे इसको हम। और हमारा जो दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको हम डीजल इंजन भी कहेंगे। ठीक है, इन दोनों इंजनों के बीच में बहुत सारे अंतर होते हैं। बेसिकली जो अंतर हैं वो हम तीन अंतर मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो हमारा ईंधन के उपयोग के प्रकार। ठीक है, आपने जैसा कि देखा कि स्पार्क इग्निशन इंजन जो है, स्पार्क इग्निशन इंजन जो है उसमें गैस पेट्रोल से वो चल रहा है, और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है वो डीजल से चल रहा है। तो यहाँ से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ये। दूसरा हमारा होता है इंजन के सिलेंडर में ईंधन जाने का तरीका। जो इंजन के सिलेंडर के अंदर जो ईंधन जाता है उसका तरीका भी अलग है। स्पार्क इग्निशन में क्या होता है? कार्बोरेटर की सहायता से जाता है। ठीक है, अब वो कार्बोरेटर क्या होता है मैं आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे वहाँ दिखाऊंगा भी कार्बोरेटर क्या होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, और वो क्या काम करता है। ठीक है, बेसिकली जो कार्बोरेटर होता है वो क्या होता है? वो ईंधन को और हवा को मिलाने का काम करता है, मिक्सर बनाता है उसका, और वो फिर उसको सिलेंडर में भेजता है। ठीक है, और जो हमारा डीजल इंजन होता है, मतलब कंप्रेशन इग्निशन जो इंजन होता है, उसमें जो जो ईंधन जो भेजने का तरीका है वो अलग है। उसमें क्या होता है? पहले सिलेंडर में एयर चले जाती है, फिर वो एयर को कंप्रेस करते दबा के उसको गर्म करा जाता है, फिर उस पर एक नोजल की सहायता से, जिसको MPFI बोलते हैं, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जब हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर उससे क्या होता है? डीजल का छिड़काव किया जाता है उस गर्म हवाओं पर। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। और तीसरा जो हमारा डिफरेंस होता है वो होता है ईंधन के इग्नाइट होने का तरीका, मतलब जो ईंधन हमने डाला है उसके अंदर उसका जलने का तरीका। ठीक है, वो कैसे होता है? ठीक है, कैसे उसमें इग्निशन होता है, कैसे उसमें आग लगती है, उसके तरीके से होता है। ठीक है, तो इस पर हम कुछ वीडियोस देखेंगे। मैं यहाँ वीडियो नहीं शो कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं किसी की भी वीडियो यहाँ शो करूंगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये भी वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से ही मिलेगी, तो वहाँ पे कॉपीराइट का क्लेम आता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं जब भी हम मिलेंगे तो वहाँ हम आपने जो प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाऊंगा, और कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इस पर। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं पहले टाइप के इंजन के बारे में, जो कि है स्पार्क इग्निशन इंजन। क्या है? स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको हम पेट्रोल या गैस इंजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेट्रोल से या गैस में कौन से गैस? एलपीजी या सीएनजी से चलते हैं।
ठीक है, अब देखें कि एक लाइन पढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये हमारा जो चित्र दिया हुआ है, ये इग्निशन सिस्टम का एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इसको बारीकी से अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए स्पार्क इग्निशन वाले इंजन में आमतौर पर बहुत अधिक तेजी से चलने वाला ईंधन उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आसानी से भाप में बदल जाते हैं, जैसे गैसोलीन या गैसोहोल। ठीक है, तो ऐसे टाइप के हम ईंधन का प्रयोग करते हैं आसानी से जो कि आसानी से जले और वो जलकर भाप में बदल जाए। जैसे कि गैसोलीन या गैसोहोल, ये टाइप्स ऑफ फ्यूल बता रहा है, ईंधन के टाइप्स बता रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे पेट्रोल आ जाता है, गैस हमारा एलपीजी और सीएनजी आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ईंधन में इसके इंजन सिलेंडर में प्रवेश करने से पहले हवा का मिश्रण किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पार्क इग्निशन में कार्ब्यूरेटर होता है एक डिवाइस, उसके अंदर क्या होता है, हवा और जो भी हम ईंधन प्रयोग में कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल होगा या कुछ भी होगा, वो क्या होता है, पहले कार्ब्यूरेटर उसको क्या करता है, हवा की कुछ मात्रा को लेके और कुछ अपना पेट्रोल की मात्रा को लेके या जो भी हम उसमें ईंधन प्रयोग में ला रहे हैं उसकी मात्रा को लेके वो क्या करता है, अच्छी तरह से मिला लेता है और उसको एटोमाइज कर देता है। ठीक है, उसको उसमें अणुओं में, परमाणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, और वो चीज़ फिर सिलेंडर के अंदर भेजता है, जहाँ पे वो क्या होता है, पिस्टन द्वारा, ये जो पिस्टन है हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो पिस्टन है, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है, ये क्या करता है, सिलेंडर अंदर उसको कंप्रेस करता है, मतलब दबाता है ऊपर को ले जाके, क्योंकि यहाँ तो बंद रहता है। ये देखिए, ये दो वाल्व लगे होते हैं, एक ये इनलेट वाल्व होता है, एक ये एग्जॉस्ट वाल्व होता है। जब ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं तो कंप्रेशन वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, अब वो देखिए इंजन में चलिए उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो ये क्या होता है, जैसे ही वो दबता है तो बहुत गर्म हो जाता है। ये जैसे ही गर्म होता है तो क्या होता है, नेक्स्ट एक प्रोसेस होती है जहाँ पे स्पार्क प्लग, जो ये स्पार्क प्लग दिख रहा है आपको, स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग हो जाती है उसमें और वहाँ आग जलने लगता है। ठीक है, जिससे कि भाप उत्पन्न होने लगता है। वो जलने के बाद क्या होता है, वो स्टीम में, भाप में परिवर्तित होने लगता है। ये जितना हरा वाला जो पोर्शन है, ये सब क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर है। ठीक है, हवा और ईंधन का क्या है, वो मिश्रण है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसी में। ईंधन भाप में बदल जाता है और हवा के साथ मिलकर एक जलने योग्य हवा ईंधन का मिश्रण बना देता है। ठीक है, देखिए जो फ्यूल होता है वो कम मात्रा में लेता है, मतलब ईंधन जो होता है वो कम मात्रा में लेता है कार्बोरेटर, लेकिन हवा अधिक मात्रा में लेता है। जो रेशियो है एयर फ्यूल का, जो रेशियो होता है 6 से 12 का होता है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, या अभी आगे वाले आपके क्लासेस में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तब यह मिश्रण सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ इसका संपीड़न कम, मतलब कंप्रेशन होता है। मैंने भी आपको बताया, संपीड़न मतलब दबाना है, इसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, किसके द्वारा, इस पिस्टन के द्वारा। ठीक है, वो पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो इस कंप्रेस को पूरा दबा देता है, जिससे कि इसका ताप और दाब सब बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसके बाद जलने योग्य मिश्रण को इग्नाइट करने के लिए इग्निशन सिस्टम से बिजली का स्पार्क पैदा किया जाता है। कैसे किया जाता है बिजली का स्पार्क, इस स्पार्क प्लग द्वारा, इस स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि तुरंत उसमें आग लग जाती है। और आग लगने के कारण क्या होता है, अब ये पिस्टन फिर से नीचे जाने लगता है। ये आग जैसी लगे उसमें हीट, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उष्मा उत्पन्न हो जाती है, उष्मा क्या करता है, इसको नीचे ढकेल देता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है और हमारा क्या होता है, गाड़ी हमारी आगे बढ़ती रहती है। तो ये आपने पढ़ा, स्पार्क इग्निशन क्या होता है, इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, मैं अलग से पीडीएफ बना के दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन की, जो कि हम डीजल इंजन की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक लाइन पढ़ते हैं इसमें। कंप्रेशन इग्निशन इंजन या डीजल इंजन में सिलेंडर के अंदर केवल ताजी हवा जाती है। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था आपको कि केवल ताजी हवा उसके अंदर जाती है। ठीक है, जिसे बहुत अधिक तापमान और दाब पर कंप्रेस किया जाता है। देखिए कंप्रेस किया जाता है, कोई फिगर अगर होता है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है फिगर हमारा डीजल इंजन के लिए। तो क्या होता है, इस सिलेंडर के अंदर पहले हवा चले जाती है, इस सिलेंडर के अंदर क्या चले जाता है, हवा चला जाता है, और इस पिस्टन के द्वारा उसको इतना दबाया जाता है कि उसका ताप और दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो ताप और दाब कितना होता है, वो ताप और दाब होता है लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 5380 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप हवा का बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब ये ताप जब हवा का बढ़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो जो डीजल होता है वो एक नोजल द्वारा, जिसको हम बोलते हैं नोजल बोलते हैं, एक छोटी सी छेद होता है जो कि MPFI, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, उसके थ्रू उस गर्म हवाओं पे उसका स्प्रे किया जाता है। देखिए सिलेंडर में इंजेक्टर से इंजेक्ट करके स्प्रे किया जाता है। अब वो जो हमारा हवा है, जो
बहुत अधिक टेम्परेचर पे है, जैसे ही उस पर डीजल पड़ता है, मतलब जलने वाला पदार्थ पड़ता है, उस हवा में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, वो आग लग जाती है और उस आग के कारण बहुत सारी गर्मी पदार्थ उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। और जैसे ही सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होता है, पिस्टन को वो नीचे की तरफ ढकेल देता है और ये पिस्टन आपस में से चलता रहता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा, देखिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड और ये इसको बोलते हैं हम पिस्टन। और ये किसके अंदर लगा होता है, सिलेंडर के अंदर लगा होता है, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अगर आप सपोज अगर एग्जांपल की बात करें तो अपने घर में आप पिचकारी देखेंगे, पिचकारी में क्या होता है, जिसमें हम पानी भर लेते हैं, जिसमें पानी भरता है उसको हम सिलेंडर बोलते हैं, और जिसको हम पीछे खींचते हैं वो हमारा होता है पिस्टन। ठीक है, पिस्टन। तो ये चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, जब हम मिलेंगे प्रैक्टिकल कराऊंगा पूरा आपको, ये पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। इसमें एक प्रोसेस नहीं होती है बेटा, इसमें क्या होती है, 4 प्रोसेस होती है। पहले एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है और डीजल इंजन में हवा अंदर आती है, इस प्रोसेस को हम इनटेक या सक्शन प्रोसेस कहते हैं। फिर उसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कंप्रेशन कहते हैं। फिर जैसे ही उसमें आग लगती है तो उष्मा उत्पन्न होने लगती है, तो उस प्रोसेस को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। और जब सारी गैसें जल जाती है, वर्क प्रोड्यूस हो जाता है, तो एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा, जैसे कि पेट्रोल इंजन में वाल्व लगे होते हैं और डीजल इंजन में पोर्ट लगे होते हैं, तो वो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, तो वहाँ से जो अनबर्न गैसेस होता है, जो धुआं होता है, वो बाहर निकल जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको जब हम मिलेंगे तो। और मैं कोशिश करूंगा किसी और माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा अगले आने वाले टॉपिक्स में, जब ये टॉपिक्स आएंगे हमारे पास कि क्या क्या प्रोसेस होता है इंजन का, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इंजन के टाइप, और वो दोनों इंजन, कौन सा इंजन का टाइप, आईसी इंजन के टाइप पढ़े हमने। आंतरिक दहन इंजन के प्रकार पढ़े, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, स्पार्क इग्निशन या फिर पेट्रोल या गैस इंजन, या और कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसको हम बोलते हैं डीजल इंजन। तो ये हमने पढ़ा, इसको आप नोट भी करेंगे। हम थोड़ा इसको हम देखते हैं, इस वाले फिगर को। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या है। ठीक है, ये हमारा जो फिगर है इसमें सारे पार्ट के नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा क्या है। तो इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पार्क प्लग। जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वॉल्व बोलते हैं, ये इनलेट वॉल्व है। ठीक है, ये हमारा आउटलेट वॉल्व है जिसको एग्जॉस्ट वॉल्व भी बोलते हैं। ये जो हमारा ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये वाला पोर्शन हमें इसको बोलते हैं हम पिस्टन, और ये बोलते हैं हम क्रैंक्स कैम्स। ये हम पूरा जो पोर्शन है ये हमारा क्रैंक शाफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब एक एक चीज़ है, इसको हम प्रैक्टिकल जब करेंगे, हम व्हीकल पे जाके उस पर एक एक चीज़ हम हाथ में लेके भी देखेंगे कि कैसा दिखता है, कैसे काम करता है ये। तो हम क्या करेंगे, आज ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूंगा। आप क्या करेंगे, इसको शुरू से एंड तक देख लेंगे। जब देख चुके होंगे तो इसको पीडीएफ खोल के अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आपको लिखने को आने वाला है, आप यही लिखेंगे यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।